जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी का इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा था, रेडार सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप लोग की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि मुझे न चाहकर भी मुझे सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट रेगुलर रखना पड़ा। तो अब एक क्लास आपकी 7 बजे है, एक क्लास आपकी 9 बजे है, एक क्लास 9:30 बजे है। तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी एक दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच केवल और केवल ये एक ऐसा ब्रांच है कि एक दिन में 3 क्लास चलेगी। और उस तीनों क्लास को इसलिए रखा गया ताकि कोई भी स्टूडेंट को यह ना लगे कि उसकी क्लास बंद है। सबको कंटिन्यू जो भी सब्जेक्ट आपके कॉलेज में हो, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग जी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करोगे। आगे लेके चले। हाँ, गुड इवनिंग। आप लोगों ने भाई बहुत परेशान कर दिया था। तो अभी इस महीने तक आपकी जो क्लासेस चलेंगी, मतलब ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, देखो बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगी, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्लास आपकी 7 PM पे चले। तो जब भी क्लास चलेगी इस सब्जेक्ट की तो 7 बजे चलेगी। 9 बजे रेडार सिस्टम की, 9:30 बजे पीएलसी एंड जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है। तो आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। उस 5 यूनिट में यूनिट 1 और 2 बहुत ईजी है। पहले और दूसरे यूनिट वेरी 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 इजी, बहुत इजी है पहला और दूसरा यूनिट। तो सर हार्ड क्या है? कुछ भी हार्ड नहीं है यार। तो यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है कि ओवरव्यू ऑफ क्या डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, जो कि आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पीईसी में पढ़ चुका है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है। फिर आगे थोड़ा सा हमको एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में अंतर, यानी एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या है उसके बारे में जानना पड़ता है। ठीक है सर, इतनी सारी चीजों के बारे में आपने बताया। तो थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, मैं आपको एक चीज की दिखाता हूँ। रेडार सिस्टम की क्लास 7 बजे नहीं हो सकता, नहीं, रेडार सिस्टम की क्लास 7 बजे नहीं है। जो टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल पे चलेगा। टाइम टेबल में 0.1% की भी चांस नहीं है कि हम टाइम टेबल चेंज करें। 9 बजे की क्लास 9 बजे ही चलेगी, वह परमानेंटली फिक्स है और वह हमेशा के लिए फिक्स है ना। जो भी टाइम टेबल में चेंजिंग होगा, इस सब्जेक्ट में टाइम टेबल में चेंजिंग हो सकता है। यह 7 बजे है, कभी नहीं हो सकती है, कभी हो सकती है। तो इस सब्जेक्ट में हो सकता है, बट 9 बजे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे लेके चले। और कोई ये ऐसा स्टूडेंट नहीं कहेगा कि हमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सब कोई भी कमेंट नहीं करेगा। अगर ऐसा प्रश्न आया तो मैं उस लड़के को तुरंत ब्लॉक मार दूंगा, चाहे जो भी रहे। तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे कॉलेज में चल रहा है, नहीं चल रहा, हमारे कॉलेज में नहीं चल रहा है, हमको ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो अगर ऐसा एक भी कमेंट आता तो हम उनको तुरंत ब्लॉक मार देंगे और फिर वो कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, केवल क्लास ले पाएंगे। तो कृपया अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज करिए। आपको पढ़ना है तो पढ़िए इसको, आपके कॉलेज में चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो जो चल रहा है आप उसको पढ़िए। दैट्स योर प्रॉब्लम कि आपके कॉलेज में क्या चल रहा है वो आप जानो, और वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या पढ़ना। वो मुझे नहीं पता, हम हर एक कॉलेज में नहीं जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम ये इन कॉलेजों में पढ़ना है। हम सारे कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, इन कॉलेज में यह पढ़ना है, यह पढ़ना है। वो सारी चीजें आप कॉलेज से पूछो, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे लेके चलते हैं ना। तो सबसे पहली बात हमारी हो गई कि ओवरव्यू ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, पहले हम ये जानेंगे। चलो आप समझते हैं, जानते हैं हर एक चीज के बारे में। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? देखो डिजिटल का मतलब क्या होता है। अगर हम डिजिटल के बारे में बात करें तो डिजिटल का मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है डिजिटल का मतलब? डिजिटल का मतलब होता है जो डिजिट के फॉर्म में चले, या जो 0 1 के फॉर्म में चलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। सर 0 1 के फॉर्म में चलने वाले को बोल देंगे? नहीं नहीं नहीं, हम सिग्नल को ट्रांसमिट करें, हमारी आवाज जा रही है, लेकिन इस आवाज को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजे। ये माइक क्या कर रहा है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, हमारी आवाज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके समझो आपके यहां भेज रहा है।
तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बाइनरी के रूप में ट्रांसमिट किया जाए, 0 और 1 के रूप में ट्रांसमिट किया जाए, उसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहां पे यही चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। तो अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम वह कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। सर हम कैसे भेजते हैं 0 1 के फॉर्म में? थोड़ा ये भी जान लो। क्या कि सर हम भेजते कैसे हैं 0 1 के फॉर्म में? थोड़ा वो भी जानिए। चलो, तो अगर हम बात करें कैसे भेजते हैं, थोड़ा एक सेकंड रुको यार, कैमरे की क्वालिटी सही नहीं लग रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी पे कंटिन्यू करो, फिर कल अभी सही कर देंगे। अभी दिख रहा होगा यो। तो अगर बात करें तो भैया डिजिट के फॉर्म में, बाइनरी के रूप में 0 1 के फॉर्म में चल रहा है। तो जब ये 0 1 के फॉर्म में चल रहा है तो 0 1 के फॉर्म में जाएगा। तो 0 1 क्या है? एक डिजिटल नंबर है। जैसा कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, 0 1 बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, सब ये सारे क्या थे? अलग अलग प्रकार के थे। तो जब भी हम बाइनरी नंबर के रूप में किसी भी सिग्नल को भेजें, अब वह सिग्नल कुछ भी हो सकता है, हमारी आवाज हो, गाना, सॉन्ग, इमेज, फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो, उन सभी सिग्नल को अगर हम डिजिटल फॉर्म में भेजें, तो यहां पे एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा समझिए। इस ब्लॉक डायग्राम में अगर हम बात करें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या है? ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या? ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, शॉर्टकट में हम डीसीएस लिखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल रहती है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी रहेगी। वह जानकारी किस रूप में हो सकती है? भैया डीजे, बाजा, सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन, डेटा, मूवी, पिक्चर, कुछ भी हो सकता है। तो उस जानकारी को पहले भेजते हैं, कहां पे भेजते हैं पता है? हम जानकारी को भेजते हैं, एक हमारे पास होता है इनपुट ट्रांड्यूसर। क्या होता है? यहां पे एक ट्रांड्यूसर लगा रहता है। अब वह ट्रांड्यूसर क्या करता है? वह ट्रांड्यूसर जो भी सिग्नल होता है उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है, उसको चेंज करता है। ट्रांड्यूसर का काम ही होता है सिग्नल को चेंज करना। आपको पता होगा, ईआईएम में पढ़ा होगा कि जो ट्रांड्यूसर होता है वो एक फॉर्म एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वह जो ट्रांड्यूसर था उस सिग्नल को वह क्या किया? चेंज किया। फिर उसके बाद उसको कहां भेज दिया? इनकोडर के पास। अब ये इनकोडर क्या किया? ये इनकोड करता है डिजिटल फॉर्म को, यानी कि यह 0 1 के फॉर्म में उस सिग्नल को लाया। फिर वह क्या किया? इसको इनकोड किया। इनकोड करके फिर उसको मॉड्यूलेट करता है। अब मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर का मतलब होता है इस सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए इसके साथ कुछ हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल ऐड करके ट्रांसमिट करना। फिर उसके बाद यह जाता है कम्युनिकेशन चैनल के पास, कह सकते हो जो आपके फोन में जो आईसी चिप लगी रहती है, जो हमारे क्या कहते हैं टावर लगे रहते हैं। तो अब वो जाता है कम्युनिकेशन चैनल के पास। अब वो चैनल क्या करता है? उस सिग्नल को भेजता है। क्या करेगा? अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिग्नल, फिर इनपुट ट्रांड्यूसर, इनकोडर, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर के पास कम्युनिकेशन चैनल। अब यहां से सिग्नल आगे की ओर बढ़ रहा है। जब ये सिग्नल आगे की ओर बढ़ेगा तो आगे यहां एक लगाया गया डीमॉड्यूलेटर। अब ये डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? किसी को पता है? कोई बताए व्हाट इज डीमॉड्यूलेटर भाई? डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर वह होता है कि जो भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रही है उनमें से जो जरूरत नहीं है, मतलब फालतू सिग्नल को निकाल फेंकना। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या जो कैरियर सिग्नल है उसको निकाल देना।
केवल जो सिग्नल हमारा रह जाता है, कौन सी सिग्नल रह जाएगी, ये डिजिटल, ये जो बाइनरी नंबर था, ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल था, इसके साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल को इंक्लूड करके मैंने ट्रांसमिट किया। अब जो ट्रांसमिट हो रहा, उस ट्रांसमिट में डिजिटल प्लस का हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दोनों है। अब ये दोनों पहुंचेगा आगे जहां पे हमको रिसीव करना हो, जहां पर रिसीवर जिसकी जरूरत है, जहां हमको दिखाना है, तो आगे लगाएंगे हम डी मॉड्यूलेटर। तो इतना तो ट्रांसमिशन का काम है। यह वाला जो पार्ट आप देखे, यह पूरा पार्ट यहां से ट्रांसमिट किया जाता है, यह एक स्थान से यहां तो ट्रांसमिट किए, अब यहां रिसीव करना है। यह वाला पूरा भाग क्या होता है, यह पूरा भाग हमारा रिसीवर का काम करता है। किस रूप में काम करता है, रिसीवर के रूप में काम करता है। तो यह हमारा डिजिटल प्लस और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है, तो जब जहां रिसीव करना होता है, जहां सिग्नल को प्राप्त करना पड़ता है, वहां पे लगाया जाता है डीमॉड्यूलेटर। अब ये डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, हाँ, तो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को निकाल देता है। जो ओरिजिनल सिग्नल थी, मेन सिग्नल कौन सी थी हमारे पास, मेन सिग्नल डिजिटल फॉर्म वाला, तो उसको चेंज कर देता है डिजिटल फॉर्म वाले केवल मेन सिग्नल में। फिर वह डिकोडर उसे डिकोड करेगा, हाँ सिग्नल सही है नहीं सही है। फिर उसके बाद कहां जाएगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, मतलब अब आउटपुट आपको यहां प्राप्त हो जाएगा। अब उस आउटपुट को आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आगे क्या लगा दो भैया, आपका अगर कुछ इमेज है, वीडियो है, पिक्चर, उसको देखना है, तो आगे हमारा क्या हो सकता है, कंप्यूटर लगा दो, जहां आप आसानी से चीजों को देख सकते हो। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम था। ये क्या है, ये टोटली ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को आपको बनाना है, समझना है ना। तो आपने देखा इंफॉर्मेशन सिग्नल, इनपुट ट्रांसड्यूसर। एक बार हम फिर से वर्किंग के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल या सोर्स होता है, या जो हमारा मैसेज होता है, जो मैसेज मिलता है उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम ही होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल फॉर्म सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनकोडर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल में इनकोड कर देता है। तो आगे वही लिखा है, फिर इनकोडर इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिजिटल या बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो गया कि पहले सिग्नल आया, ये जो इनपुट ट्रांसड्यूसर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनकोडर के द्वारा डिजिटल सिग्नल में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। फिर इस डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेटर के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ मैंने क्या किया, आगे ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करने के बाद जब हमको रिसीव करना पड़ता है, तो वहां डीमॉड्यूलेटर होता है, जो क्या करता है डीमॉड्यूलेटर कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को निकाल देता है, केवल प्योर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है, समझो वही होता है। फिर हमारे यहाँ डिकोडर है कि उसमें से, यानी जो हमारा सिग्नल है वह जो ओरिजिनल सिग्नल था, उसको क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे आउटपुट को भेज देता है। यह प्रक्रिया ऐसे चलती है। तो वही चीज है कि इनकोडर इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और मॉड्यूलेटर इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सुटेबल बनाता है। मतलब जो मॉड्यूलेटर होता है वह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को उसके साथ मिला के भेजता है, ताकि यह आगे तक लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। इसके बाद यह सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल से होके गुजरता है, और जब रिसीवर तक यह पहुंचता है, जैसे यह रिसीवर तक पहुंचेगा, अब रिसीवर में भी हमारा डीमॉड्यूलेटर, डिकोडर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ये सारी चीजें लगी रहती है। तो जब ये क्या होता है, रिसीवर तक पहुंचता है, क्या हुआ कि जब यह सिग्नल चैनल से होके क्या होता है, रिसीवर तक पहुंचता है, तो रिसीवर स्लाइड पर डी मॉड्यूलेटर सिग्नल, क्या, डी मॉड्यूलेटर ओरिजिनल सिग्नल क्या करता है, कवर करता है। तो वो डी मॉड्यूलेटर क्या होता है, उसे ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद डिकोडर से उसे पुनः क्या करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे हम लोग भेज देते हैं, जो हमारे पास आउटपुट होता है। यह प्रक्रिया हमारा यह चलता है ब्लॉक डायग्राम। क्या चलता है, ब्लॉक डायग्राम। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। क्या, यह समझ में आ गया होगा, समझे भाई, समझे समझे, बताओ एक बार, बोलिए बोलिए।
तो ये इतनी सारी चीजें थी जो कि आपने पिछली बार ही पढ़ चुका है, पीईसी में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है लगभग, मुझे जहां तक अनुमान है। अब एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है भैया? एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की? तो सबसे पहले जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, यह सिग्नल कंटिन्यू चलता है। कैसा सिग्नल होता है? ये कंटिन्यूअस होता है, कि ये लगातार सिग्नल चलता रहता है। जबकि ये जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिट के फॉर्म में चलता है। मतलब कि यह 0101 या मतलब अप डाउन होके चलता है। कौन? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हमारा वेब फॉर्म में होती है, इसमें इंफॉर्मेशन जनरली 01 के फॉर्म में होती है। यह एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यानी कि एक वेब के फॉर्म में होती है, जबकि यह हमारा डिजिटल वाला 01 के फॉर्म में होता है। यहाँ 0101 इस प्रकार से होता है। यह वाले इसमें नॉइस का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब एनालॉग सिग्नल में ज्यादा से ज्यादा त्रुटि पाई जाती है। क्या? ज्यादा से ज्यादा त्रुटि पाई जाती है। और जबकि यह हमारे पास होता है डिजिटल, इसमें ज्यादा आपको एरर यानी कि ज्यादातर नॉइस या त्रुटि नहीं पाई जाएगी। डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल वेरी 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 ज्यादा पावरफुल, 1% की भी त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। ये जो सिग्नल की क्वालिटी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज, मतलब अगर एनालॉग सिग्नल को लंबी दूरी तक भेज रहे हो तो उसमें ज्यादा लॉस होता है, क्वालिटी में कमी होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं है। ये जो सिक्योरिटी, मतलब इसमें जो हमारा सिक्योरिटी होता है उतना ज्यादा सेफ नहीं होता है, इसमें ज्यादा अधिक होती है सिक्योरिटी। इसकी जो सर्किट होती है थोड़ी सिंपल होती है, और इसकी जो सर्किट होती है इसमें डिजिटल सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो हमारा बैंडविड्थ होता है उसके लिए कई सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, और इसकी बैंडविड्थ थोड़ी कम होती है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक ये नहीं जा पाता है। इसकी बैंडविड्थ अकॉर्डिंग टू ये जो डिजिटल सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग कम होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे पास आता है एक, आप देखे होंगे एफएम, देखे होंगे, आता है नहीं भैया एफएम, सिग्नल को सही करते थे। हाँ, गाना आया, जो एंटीना लगा रहता था इसे लगा के। और लेकिन इसमें जैसे हमारे टीवी हो जाए, कंप्यूटर हो जाए, मोबाइल हो जाए, सब डिजिटल सिस्टम पे काम करते हैं। हम अपने फोटो को क्लिक करते हैं ना, सेल्फी लेते हैं ना, तो जब सेल्फी लेते हैं तो जो फोटो हमको कंटिन्यू दिखता है वह गलत है। आपको लगता है कि वो आपका फोटो दिख रहा है लगातार, लेकिन वह इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि वह 01 के फॉर्म में ऑन ऑफ, मतलब ढेर सारे इतनी तेजी से वह ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है कि हम उसको अपने, हमारी आंखें उनको देख नहीं पा रही है। रियलिटी अभी जैसे ये बल्ब है ना, ये बल्ब को हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसी बल्ब को आप कैमरे में अगर आप क्या करो, थोड़ा सा इसका बल्ब का जो वीडियो बनाओ रात में, तो बल्ब हमारा ऐसे ऑन ऑफ होता है। ये टार्च लगातार ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारी आंखें उसे पहचान नहीं पा रही है। कभी रात के समय में किसी कोई बल्ब कोई होगा ना, उसका आप वीडियो बनाना, देखना हुआ क्या होगा, ऐसे झिलमिल झिलमिल करता है। क्यों? क्योंकि वह बल्ब कंटिन्यू ऑन ऑफ दोनों हो रहा है, बंद चालू दोनों हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि लगातार वो जल रहा है बल्ब, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यह चीज आपने देख लिया। ये था डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग में अंतर क्या था। अगला आता है कि एलिमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या एलिमेंट यूज किए थे, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा जानिए। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए थे। जो सबसे पहला एलिमेंट क्या था, इंफॉर्मेशन सोर्स था। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या था, जो कोई मैसेज हो, अब वो मैसेज किसी फॉर्म में हो सकता है, कोई वॉइस के माध्यम से आपसे चैट करता हो, हाँ बोला हो का हाल चाल बा, या कोई टेक्स्ट के माध्यम से कोई चैटिंग करता हो, लगातार कंटिन्यू चैट के माध्यम से भेजता हो, कोई इमेज फोटो सेल्फी वगैरह भेजता हो, कोई वीडियो, कोई डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म में हो सकती है, चैट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है। और ये जो वॉइस, टेक्स्ट, इमेज, ये सभी क्या है, ये सभी एक इंफॉर्मेशन सोर्स है, एक मैसेज है, एक सिग्नल है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा इनपुट ट्रांड्यूसर होता है। यह क्या करता है, जो भी हमारे पास मैसेज, जो भी फिजिकल सिग्नल होती है, उन सभी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर आगे आता है डिकोडर, ये एक अलग टॉपिक जो कि आपने पहले पढ़ चुका है, ये एक अलग टॉपिक है। अगला आता है डिकोडर, क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 01 के फॉर्म में
कन्वर्ट करता है। फिर अगला आता है मॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर क्या होता है, उस डिजिटल सिग्नल को ताकतवर बनाता है, सुटेबल बनाता है कि भैया तुम लंबी दूरी तक जा सकते हो, तुमको ट्रांसमिट किया जा सकता है, लेकिन उस लायक तुमको बनाना पड़ेगा। तो उसमें एक कैरियर सिग्नल को जोड़ के मॉड्यूलेट करता है। तो डिजिटल सिग्नल को सुटेबल कैरियर सिग्नल पे मॉड्यूलेट किया जाता है, एक कैरियर सिग्नल ऐड करके हम आगे ट्रांसमिट करते हैं। अगला आता है कम्युनिकेशन चैनल। अब इसी के द्वारा क्या होता है, यह एक ऐसा मीडियम है कि यही से सिग्नल को हम आगे भेजते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है कहां पे, जहां तक भेजते हैं जहां रिसीवर होता है हमारा। जैसे हमारे इसको हम वायर के माध्यम से भेज सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हम जानते हो ना, ऑप्टिकल फाइबर, उसकी सहायता से भी हम भेज सकते हैं, उसमें 01 के फॉर्म में हम सिग्नल को भेज सकते हैं, आपने पढ़ा भी है। रेडियो चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। फिर अगला आता है जो हमारा डीमॉड्यूलेटर होता है। डीमॉड्यूलेटर उस सिग्नल को रिसीव करता है और ओरिजिनल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या उसे क्या करता है, उस सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है डीमॉड्यूलेटर। डिकोडर क्या करता है कि उसे जो हमारा डिजिटल डेटा होता है, उससे डिजिटल डेटा से क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल निकालता है, ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करता है कि टेक्स्ट था, मैसेज था, वीडियो था, ऑडियो था, क्या था। फिर अगला आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो सिग्नल दिए थे पुनः फिर से हमको वही वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो जो भी था फिर से उसको हमको प्राप्त हो गया। अगला लास्ट आता है कि जो हमारा क्या डेस्टिनेशन होता है, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर कर लो, ये लैपटॉप कर लो। इस लैपटॉप देखोगे किस पे, फोन पे, लैपटॉप पे, कहीं तो ऐसा देखोगे, सुनोगे कैसे, साउंड में, बाजा में, तो कहीं से सुनोगे। तो ये अंतिम डिवाइस या कोई पर्सन, कोई आदमी होता है जो ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। हमने मैसेज भेजा, अब वो मैसेज गया कहां, किसके पास, मेरे पास, आपके पास। तो आप क्या हो, आप अंतिम डिवाइस हो, आपके बाद कोई नहीं दिखेगा। तो ये इतनी सारी चीजें थी। तो एलिमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपने क्या क्या पढ़ा यूनिट नंबर 1 में दोस्त, तो यूनिट नंबर 1 में देखो आपने पढ़ा कि ओवरव्यू ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, यह पढ़ा। एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में अंतर क्या है, आपने यह पढ़ा। फिर आपने पढ़ा एलिमेंट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, आपने यह पढ़ा। तो लगभग 50% चीजें आपने पढ़ लिया। आगे जो अब आपको पढ़ना है वह पढ़ना है बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ना है। पहला क्या, बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ना, किसकी पढ़नी है कि जो हमारा एंट्रोपी है, रिलेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन थ्योरी और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कल हमारे ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 1 था, छोटा लेक्चर था, क्या बहुत छोटा लेक्चर था। आधी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब आधी यूनिट बाकी है। तो कल हम इसे करेंगे सत्यानाश, इसका हो जाएगा पूरा, खत्म हो जाएगा। दूसरी यूनिट बहुत इजी है, दूसरा भी आप लोग पढ़े हुए हो, मॉड्यूलेशन क्या टेक्निक। अब ये मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है, जिसमें आपको पढ़ना है पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन में पोजीशन मॉड्यूलेशन, विंड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड वाला। फिर आपको पढ़ना है क्या कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की क्या होता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की क्या होती है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए हो पीईसी में, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। याद करो आप लोग कि पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, फेज शिफ्टिंग की, सारी चीजों के बारे में आप पढ़े थे। और वही डिट्टो वही चीजें, कुछ भी अंतर नहीं है। तो कल हम लोग ये यूनिट क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मेहनत करोगे, पढ़ोगे, इतना ध्यान रखिए। अभी पढ़िए, मैराथन का इंतजार मत करिए आप लोग ना। फाइनल ईयर आप जाके उठा के देख लेना, एक भी वीडियो फाइनल ईयर का आप नहीं पाओगे यूट्यूब पे, एक भी वीडियो नहीं पाओगे कोई मैराथन जैसा या कोई वन शॉट वगैरह ऐसा ना। तो उम्मीद करेंगे आप लोग यही अभी से मेहनत करोगे, क्योंकि अब समय आप लोग के पास कम है और हमारे पास भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि आपके पास टोटल 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 है, 5 सब्जेक्ट हो गया आपका, 3 इलेक्टिव, 2 आपका वो थ्योरी वाला उधर जो है, 5 हो गया। अब उस 5 में से मैं क्या सोचा था, अगर 3 सब्जेक्ट रहेगा तो एक सागर सर पढ़ा देंगे तो आराम से 2 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहेगा। बट बेटी यूपी को कहां सुकून,
कि हम मास्टर को जीने ना देंगे भैया, मास्टर ऐसे कैसे 3 पढ़ा के 2 पढ़ा के हट जाएंगे, तो मुझे खुद पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो अब देखो प्रेशर तो है, आपको भले 3 पढ़ना है लेकिन पढ़ाना तो मुझे 5 पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग आगे कल के डेट में, आज के लिए इतना ही ना। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, बट मेहनत से पढ़िए, रिजल्ट लाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए। किसी का बैक वगैरह लगा है तो उससे क्लियर हो जाइए, अभी मौका है, उस मौके को मत गवाइए, बहुत ज्यादा मौका तो नहीं है, 1-2 चांस ही मौका है आपके पास। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट सभी को।